अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित होकर पृथु ने उनका अच्छी प्रकार पूजन करके उन्हें विदा किया। अब तुमने जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको सबसे प्रिय क्यों हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्रिय है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको अत्यंत प्रिय होगा। जितना यज्ञादिकों के करने वाला नहीं होता, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की समस्त विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा जी बोली कि हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा दिया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम मुझसे सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से दूसरे मनुष्य के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को प्राप्त होते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य को देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को प्राप्त कर लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है, उसके पुण्य छठे अंश को उल्लंघन किया हुआ पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या करते समय जो दूसरे के छुए हुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले जाता है। जो मनुष्य शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। इस प्रकार शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने से और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो उससे सेवा न कराए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे किए हुए पुण्य भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा ही पवित्र, उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे ध्यान से सुनो। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।